नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज मैं आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम में जो था मुजरिम को सजा दिलाई, क्रिमिनल को पकड़ा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि किसी भी वारदात में किसी जो गुनाहगार है उसको सजा मिले, तभी पुलिस का काम मुकम्मल होता है। रात का समय था, दिल्ली के पहाड़गंज का इलाका था। एक आदमी तेजी से मेट्रो स्टेशन की तरफ, आर.के. आश्रम मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। और जब वो बढ़ रहा था तो तभी एक आदमी आया और उससे टकराया। अब जब टकराया तो थोड़ी सी गहमा गहमी हुई तो वो थोड़ी सी हाथापाई में बदल गई। इसी अफरा तफरी में वो जो युवक टकराया था वो इनकी जेब से 5,200 रुपये निकाल कर भाग गया। अब जो पीड़ित व्यक्ति था वो अपनी शिकायत लेकर अगले दिन पहाड़गंज पुलिस स्टेशन में गया और वहां पर उन्होंने मामला दर्ज कराया। अक्सर लोग कहते हैं कि अपराध करने के बाद लोग बच जाते हैं या फिर सोचते हैं कि क्या शिकायत दर्ज कराएं, छोटी सी बात है। लेकिन इस व्यक्ति ने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज कराई। मामले की जांच की जिम्मेदारी एएसआई रणबीर सिंह को, उनके साथ हेड कांस्टेबल कृष्ण, हेड कांस्टेबल शिव कुमार, कांस्टेबल पुष्पेंद्र, चेतराम और हेड कांस्टेबल अर्जुन की टीम को दी गई। पूरी जांच थाना प्रभारी यानी कि एसएचओ इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में और एसीपी सौरभ नरेंद्र की निगरानी में आगे बढ़ी। अब सवाल यह था कि रात की एक वारदात और कैसे आरोपी को पकड़ा जाए। टीम ने सीसीटीवीओं को खंगालना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए, तकनीकी विश्लेषण किया गया उनका, और जो लोकल इंफॉर्मेशन होता है उसके आधार पर धीरे धीरे जो था केस आगे बढ़ने लगा और तस्वीर साफ होने लगी। जांच टीम ने एक 22 वर्षीय युवक को, जिसका नाम हुकुमचंद उर्फ गोमची था, उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि गिरफ्तारी ही काफी नहीं होती, जिसने वो क्राइम किया है उसको सजा मिलना भी जरूरी होता है। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में पहचान परेड कराई गई, जिसको टीआईपी भी कहते हैं, और जो पीड़ित व्यक्ति थे उन्होंने आरोपी को पहचान लिया। बाद में अदालत में भी उन्होंने इस आरोपी को पहचाना। और दूसरी तरफ जो सीसीटीवी की फुटेज थी वो भी घटनाक्रम की पुष्टि कर रही थी, और ये दोनों चीजें साथ साथ काम कर रही थी। पुलिस ने जो गवाह थे जिनकी गवाही ली गई, डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को व्यवस्थित रूप से तैयार किया और 23 मार्च 2026 को अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। और ये घटना हुई थी 3 फरवरी 2026। अब अक्सर ये भी होता है कि मुकदमों में बहुत समय लग जाता है, ये भी एक धारणा है और कुछ हद तक ये गलत भी नहीं है, सच्चाई भी है। लेकिन यहां पर बात कुछ और थी। मुकदमे के दौरान आरोपी ने कई बार जमानत लेने की कोशिश की, लेकिन जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के कारण उसे किसी भी स्तर पर जमानत नहीं मिल पाई। और अब आता है इस पूरे कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि सजा होना बहुत जरूरी था। पुलिस की ओर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रवेश कुमार व्यास ने अदालत में मामले को प्रभावी ढंग से रखा। गवाहों के बयान, पहचान परेड और सीसीटीवी के जो सबूत थे उनको क्रमबद्ध तरीके से अदालत के सामने प्रस्तुत किया। और फिर 23 मई 2026 को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नीतू शर्मा जी ने उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद आरोपी को दोषी करार दे दिया। अब जरा तारीखों पे गौर कीजिएगा। घटना हुई 3 फरवरी 2026 को, चार्जशीट दाखिल हुई 23 मार्च 2026 को, और अभियुक्त को दोषी करार दिया 23 मई 2026 को। यानी लगभग 3.5 महीने के भीतर ही जांच, अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। यह मामला केवल 5,200 रुपए की लूट का नहीं है। यह मामला दिखाता है कि जब सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जांच, गवाही
और मजबूत पैरवी एक साथ काम करें तो अपराधी को सजा दिलाने में वर्षों नहीं, कुछ महीनों में भी काम हो सकता है। क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की वैज्ञानिक जांचें हों, तेजी से न्याय प्रक्रिया की जाए, तो जो देश में बढ़ते हुए अपराध हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी? अपने जवाब कमेंट में जरूर लिखिए।